वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में देखेंगे हम हमारा कि अगर हमारा इंटरनल प्रेशर होता है सिलेंडर में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है डायमेंशंस पे। ओके, तो जो हमारी सिलेंडर की डायमेंशन है, जो हमारी वेसल है उसकी डायमेंशन है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इंटरनल प्रेशर की वजह से। ओके, तो हमने देखा था हमारी जो स्ट्रेसेस होती है वो मेनली हमने देखा था टू टाइप की, ठीक है। एक तो होती है हुप स्ट्रेस जिसको हम सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। जो हमारी हुप स्ट्रेस होती है या फिर सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस होती है उसको हम सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है उसको हम सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक हमारी स्ट्रेस और भी होती है जो हमारी थर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियल स्ट्रेस। ओके, रेडियल स्ट्रेस दैट मीन्स कैसे अलोंग द रेडियस हमारी प्रेशर जो है वो चेंज हो रही है। ओके, तो हमने अगर हम देखें हमारी सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है, हम इसका फ्रंट व्यू देख रहे हो कि ये हमारा पीछे बैक में सिलेंडर जा रहा है, तो जब इसकी ये थिकनेस, ये इसकी क्या बोलते हैं, इसको थिकनेस बोलते हैं, तो जब इसकी थिकनेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, तो उसमें वो केस कौन सा होता है, हमारा थिन सिलेंडर होता है, राइट। तो हम थिन सिलेंडर ही पढ़ रहे हैं या फिर हम थिन वेसल ही पढ़ रहे हैं, थिन प्रेशर वेसल पढ़ रहे हैं, तो जिसमें रेडियल स्ट्रेस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो रेडियस की वजह से हमारी प्रेशर में चेंज होगा इसके अलोंग, तो वो हम नेग्लेजिबल लेते हैं। इसको क्या लेते हैं, हम इसको नेग्लेजिबल लेते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि थिकनेस क्या है, बहुत कम है। ओके, तो हमारी रेडियल स्ट्रेस क्या होती है, इसमें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम मेनली बात करते हैं टू स्ट्रेसेस की, किसमें, थिन सिलेंडर में। ओके, ये बात चल रही है हमारी थिन की। एक हमारी हुप स्ट्रेस, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, दूसरी हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, सो दीज स्ट्रेस आर द प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है बिकॉज दीज आर एक्ट ऑन अ म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन, क्योंकि ये कैसे एक्ट करती है, हमारी प्रिंसिपल प्लेन्स पे एक्ट करती है। जो थर्ड प्रिंसिपल प्लेन होता है वो जीरो होता है, क्योंकि थिकनेस क्या होती है हमारी सिलेंडर की, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। दैट मीन्स ये वाली जो हमारी स्ट्रेस होगी हमारी जीरो होगी, क्योंकि हमारी थिकनेस है सिलेंडर की वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है थिन सिलेंडर की। अगर हम बात करें तो एक्चुअली द स्ट्रेस इन द थर्ड प्रिंसिपल प्लेन, जो थर्ड प्रिंसिपल प्लेन में स्ट्रेस होती है उसको क्या बोलते हैं, हम रेडियल स्ट्रेस बोलते हैं, जो क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है सिलेंडर में, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, सो व्हाट इज रिटन इन दिस पैरा के प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं ये हमारी, और ये हमारी प्रिंसिपल प्लेन, ऑब्वियसली जो हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है वो हमारी प्रिंसिपल प्लेन पे एक्ट करती है, तभी उन्हें हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी थर्ड प्रिंसिपल प्लेन पे जो एक्ट करती है वो जीरो होती है, क्योंकि थिकनेस बहुत कम है। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं हमारी जो हमारी ये सिग्मा 1 क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारी हुप स्ट्रेस। ओके, हुप, और वी कैन से सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, right? So what is the value of the hoop stress or circumferential stress? PD by 2T. Here P is a pressure, D is a diameter, divide by 2, and T is a thickness of our cylinder, right? So what sigma 2 represent here? Sigma 2 represent here are longitudinal stress. Okay, तो सिग्मा 2 की वैल्यू क्या होती है, PD by 4T, PD by 40। ओके, सो अब हमने लिया है कि जो हमारी E1 होगी, अब हम देख रहे हैं हमारा स्ट्रेन कितना आएगा। दैट मीन्स हम क्या देख रहे हैं हमारा कि कितना हमारा डायमेंशन में चेंज होगा, ठीक है, प्रेशर की वजह से। तो हमने देखा हमारा जो E1 है वो हमने लिया हमारा सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन, E2 हमने लिया हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हमें पता है हमें अपनी स्ट्रेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज ये हमारा सिलेंडर है, ओके, तो अब हम बात करते हैं E1 की, हमारी है सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन। ओके, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन को हमने E1 बोल दिया। सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस जो होगी वो हमारी कुछ ऐसे लगती है, ये क्या हो जाएगा, बीच में से अगर ये ब्रश कर जा रहा है तो ऐसे, अगर हम इसको कट करके देखें तो ऐसे एक्ट करती है अलोंग द सरकमफेरेंस। ओके, तो इज इक्वल टू क्या होगा, सरकमफेरेंशियल सिग्मा 1 होती है, तो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन अपॉन ई, ये कैसे आया, क्योंकि हमें पता है, यहाँ देखते हैं हमारी स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, ई इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हम हमारी स्ट्रेन की वैल्यू निकालें तो स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन ई, दैट मीन्स यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, हम सरकमफेरेंस की बात करें तो हमने सरकमफेरेंस ले लिया, तो अगर ये यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है तो दूसरी साइड से क्या होगा, इफेक्ट होगा, इधर से मटेरियल हमारा बढ़ेगा, इधर से उसकी डायमेंशन बढ़ेगी, तो दूसरी साइड से डिडक्ट होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, माइनस
पॉइजन्स रेशो, और दूसरी तरफ से कौन सी स्ट्रेस आती है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दैट मीन सिग्मा 2 अपॉन ई, ठीक है। तो हम हमारी ऐसे लिखते हैं वैल्यू, ये हमने लिखी हमारी सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू। इसके बाद में क्या करा हमने, देखो यहाँ पे सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। एक बार और देखते हैं कैसे लिखा हमने इसको। हम निकालें सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन ई, और दूसरी डायरेक्शन में भी हमारी स्ट्रेन है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा वो हम माइनस करके लिखते हैं, तो माइनस म्यू, और दूसरी स्ट्रेन हमारी है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन ई। ओके, सो यहाँ पे देखा, अब हमने क्या किया, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू रख दी। सिग्मा 1 की वैल्यू है पी डी बाई 2t, सिग्मा 2 की वैल्यू है पी डी बाई 4t। अब क्या करा, इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा हमारा सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू पी डी बाई 2t ई 1 माइनस म्यू बाई 2। ओके, सो हमने इसको बोल दिया हमारी इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम देखते हैं हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हमने रिप्रेजेंट किया है E2 से। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी मेन, ये हमारा सिलेंडर है, ओके। इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब सेटअप होगी हमारी, जब क्या होगा हमारा, जब हमारा ऐसे ब्रस्ट होगा सिलेंडर, दैट मीन्स हमारे एंड पे प्रेशर क्या था, ज्यादा था, हमारी ब्रस्टिंग कुछ इस तरीके से हुई, या फिर हम कहते हैं इसको कट करके देख रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेन जो हमारी स्ट्रेस ऐसे आएगी, ठीक है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो हम देख रहे हैं सिग्मा E2, दैट मीन्स स्ट्रेन कितना होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन ई। कैसे, स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन ई, दैट मीन्स स्ट्रेस अपॉन ई। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन ई माइनस, अब क्या करना है हमें, अब हमारा स्ट्रेस लग रहा है ये वाली डायरेक्शन में, दैट मीन्स सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन में भी लग रहा है हमारा, तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस म्यू, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा 1 अपॉन ई, क्योंकि दूसरी स्ट्रेस का भी इफेक्ट आएगा, ओके। जब एक की वजह से इलांगेशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो दूसरी डायमेंशन जो होगी उसकी डायमेंशन में कुछ कॉन्ट्रैक्शन या इलांगेशन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इसलिए हम माइनस करके लिखते हैं, ओके। तो ये हो गई हमारी सिग्मा 2 की वैल्यू, ये रही। तो हमने क्या किया, अब की बार हमने हमारी E2 की वैल्यू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू, अब हमने क्या किया, हमने हमारी सिग्मा 2 की और सिग्मा 1 की वैल्यू पुट कर दी। वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर सिग्मा 2, पी डी बाई 4t माइनस म्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1, पी डी बाई 2t, ठीक है, हमने रखी वैल्यू, उसके बाद में हमने कॉमन लिया, तो हमारा आ गया है E2 इक्वल्स टू, दैट मीन्स, या फिर एप्सिलॉन भी कह सकते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके। सो इसको बोला हमने हमारी इक्वेशन नंबर 2, राइट। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P क्या है हमारा, इंटरनल प्रेशर, L हमारी लेंथ ऑफ द सिलेंडर, D डायमीटर, T थिकनेस, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल ऑफ द शेल, दैट मीन्स मटेरियल, ये जो हमारा मटेरियल है टी थिकनेस वाला, ये जो मटेरियल, ठीक है, जिसका बना है, जिसकी चादर है उसकी सिलेंडर की, कह सकते हैं। सिग्मा 1 हमारी हुप स्ट्रेस, सिग्मा 2 हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, म्यू पॉइजन्स रेशो, इट इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर हियर म्यू इज आवर पॉइजन्स रेशो, ओके। सो डेल्टा डी हमारा चेंज इन डाया due to stress set up in the material, and this is our change in length due to the stress set up in the material, and this is our change in volume due to the stress set up in the material, okay। so अब हम आगे देखते हैं हमारी पर हम देखो हमारी सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन को ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारी स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है हमारी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर हम लेंथ वाइज बात कर रहे हैं, चेंज इन डाई अपॉन ओरिजिनल डाई भी बोल सकते हैं इसको, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओके। ये क्या होती है हमारी, दिस इज आर स्ट्रेन, दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन, वी नो वेरी वेल इट, राइट। अभी क्या है, ये हमारा E1 है, ओके, या फिर इसको एप्सिलॉन 1 भी बोल सकते हैं। E1 इक्वल्स टू चेंज इन सरकमफेरेंस, हम सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, तो लेंथ आ गया। अभी क्या बात करें सरकमफेरेंशियल की, तो चेंज इन सरकमफेरेंस में कितना चेंज होता है प्रेशर की वजह से, और ओरिजिनल सरकमफेरेंस क्या था, ओके। तो हम चेंज इन सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे कि हमारा बाद में कितना हो गया माइनस पहले कितना था। अगर बाद में हमारा सरकमफेरेंस 2.5 हो गया, ओके, पहले हमारा सरकमफेरेंस 2.3 था, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कितना चेंज हो गया, 0.2 का चेंज हो गया, ओके, डिवाइड बाई हमारा ओरिजिनल सरकमफेरेंस कितना था, राइट। तो अपॉन हमारा ओरिजिनल सरकमफेरेंस, दैट मीन्स 2.3। ये सिर्फ एक एज्यूम्ड वैल्यू ऐसे करके न्यूमेरिकल लेके बताइए, ओके। सो E1 इक्वल्स टू फाइनल सरकमफेरेंस माइनस ओरिजिनल सरकमफेरेंस अपॉन ओरिजिनल सरकमफेरेंस। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारा सरकमफेरेंस के डाया में डेल्टा डी चेंज हुआ है, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, पहले हमारा डेल डी था, ठीक है, अब हमारा क्या हो गया डेल
डी हमारा पाई डेल डी हमारा चेंज हो गया, मतलब इतना हमारा चेंज हो गया, तो पूरा सरकमफेरेंस में इतना इंक्रीज हो जाएगा, माइनस ये तो हो गया हमारा जो फाइनल है, माइनस ओरिजिनल क्या था, पाई डी हमारा ओरिजिनल था, अपॉन पाई डी ये हमारा क्या था, ओरिजिनल। ओके, सिंपल है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ क्या होती है टोटल 2 पाई आर, राइट। इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई डी, ठीक है। तो यही लिखा है सरकमफेरेंस ओरिजिनल पाई डी, और जो चेंज हुआ उसको हमने डेल डी से लिख दिया, पाई डेल डी हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, सो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, पाई डेल डी अपॉन पाई डी। ओके, सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा E1 की वैल्यू, दैट मीन सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई डेल डी अपॉन डी। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अभी हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1 में हमारी E1 की वैल्यू निकाली थी, जो कितनी आई थी हमारी, पाई डी का स्क्वायर अपॉन 2TE 1 माइनस म्यू बाई 2। ओके, ये हमारी वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम क्या करें, दोनों वैल्यू सेम है, ये भी हमारी सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन है, ये भी हमारी सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन है, तो हमने दोनों को क्या किया, इक्वेट कर दिया। सो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 3 व्हाट वी गेट, डेल डी बाई डी इक्वल्स टू पी डी स्क्वायर 2TE 1 माइनस 2 म्यू। देखो इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इक्वेशन को इक्वेट करा है, सिंपल एज दैट, राइट। अभी हमें क्या निकालना है, चेंज इन डायमीटर, दैट मीन्स हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो हमने डी को क्या करा, उधर साइड हम भेज देंगे। ओके, सो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, डी हमारा उधर साइड जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी डी का स्क्वायर अपॉन 2TE 1 माइनस म्यू बाई 2। ओके, यहाँ पे सिंपल डी था, स्क्वायर नहीं था। ओके, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी। तो अभी हम ऐसे ही कर सकते हैं हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है हमारा, E2। ओके, हमने उसको E2 से प्रेजेंट किया लास्ट, वो भी ऐसे ही होगा, हमारी चेंज इन लेंथ कितनी हो रही है प्रेशर की वजह से, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, क्योंकि वो कैसे लगता है, जो हमारी ये स्ट्रेस लगती है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगती है, तो उसकी वजह से हमारी लेंथ में कुछ चेंज आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एल। ओके, और हमारी अगर ओरिजिनल लेंथ एल है, तो हम कैसे लिख सकते हैं स्ट्रेन को, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। ओके, सो अब क्या करा हमने, इक्वेशन नंबर 2, पीछे हमने क्या देखा था कि हमारी वैल्यू आई थी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, पी डी अपॉन 2TE 1 बाई 2 माइनस म्यू। तो हमने यहाँ पे देखा E2 की वैल्यू क्या आई थी, पी डी बाई 2TE 1 बाई 2 माइनस म्यू। ओके, तो अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर ये कौन सी थी हमारी, सेकंड, हमने फोर्थ और सेकंड को इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ व्हाट वी गेट, डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू पी डी बाई 2TE 1 बाई 2 माइनस म्यू। यहाँ से हम चेंज इन लेंथ की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी चेंज इन लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, पी डी, और ये एल उधर जाएगा, एल अपॉन 2TE 1 बाई 2 माइनस म्यू। ओके, सो हमारे पास आ गया चेंज इन लेंथ कितनी होती है हमारी। ओके, अगर हमारी थिन सिलेंडर में इंटरनल फ्लूइड है उसकी वजह से, और हमारा चेंज इन डायमीटर कितना होता है। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट है वैल्यूज, इनको याद रखना, और ये भी बहुत ईजी है, कैसे निकाली है हमने, इट्स नॉट अ बिग डील, वेरी इजी। ओके, सो थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में इतने, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।